नमस्कार दोस्तों, बुल बियरन चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप सोचते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए लाखों चाहिए? आज मैं आपको बताऊंगा 5,000 रुपये के छोटे से कैपिटल से भी आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ पैसे कमाने का खेल नहीं बल्कि सीखने का तरीका भी है। इसके लिए हम आपको 3 सरल रणनीतियाँ और मैनेजमेंट के संबंध में बताएंगे। 5,000 रुपये की कैपिटल के लिए आपके क्या नियम होंगे? नंबर 1 नियम होगा सिर्फ लर्निंग पर फोकस। बताएं कि शुरुआती पैसा कमाने के लिए सबसे पहले आपको पूरा सिस्टम और मैनेजमेंट को सीखना होगा। नियम होगा कि आपको केवल 1% रिस्क लेना है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी कि 5,000 की कैपिटल पर आपको केवल अधिकतम 50 रुपये तक का नुकसान एक दिन में होना चाहिए या एक ट्रेड में होना चाहिए। दूसरी एक ध्यान देने वाली बात सबसे पहले ये होगी कि छोटे कैपिटल में कम वॉल्यूम वाले पेनी स्टॉक्स से हमेशा दूर रहें। हमेशा निफ्टी 50 या एफ&ओ स्टॉक्स में ही आपको ट्रेड करना होगा। नंबर बात करते हैं स्ट्रेटेजी, यानी कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटजी। इसमें हमको 9 EMA और 21 EMA का इस्तेमाल करना है। इसका लॉजिक होगा कि जब 9 EMA 21 EMA को नीचे से ऊपर की ओर काटता है तो बुलिश उसको माना जाता है, तब खरीदारी करना है। 5,000 से इस्तेमाल कम कीमत वाले स्टॉक में 10-15 शेयर खरीदें ताकि रिस्क भी सीमित आपका रहे। क्या आपको ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास बैंकों में लाखों रुपए हैं? क्या 5,000 या 10,000 रुपये जैसे छोटी पूंजी वाले को मार्केट में उतरना चाहिए, लेकिन डरते हैं कि आप बस ब्रोकेज भरते ही रह जाएंगे? इसमें हम आपको ट्रेडिंग करने के तरीके भी बताएंगे और छोटे कैपिटल को बचाकर आप कैसे अधिक से अधिक ग्रो कर सकते हैं, इस संबंध में भी आपको बताएंगे। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जो स्ट्रेटेजी है, इसके लिए हमारा टाइम फ्रेम 15 मिनट का होगा। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे स्टॉप लॉस का। क्रॉसओवर कैंडल के नीचे के लो पर हम अपना एसएल रखेंगे। नंबर 2 हमारी स्ट्रेटेजी होगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यानी कि स्कल्पिंग के टूल में हम 5 या 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। हमारा लॉजिक यह होगा कि मजबूत सपोर्ट लेवल के स्टॉक के रिवर्स होने पर खरीदेंगे और तुरंत रेजिस्टेंस लेवल के पास में हम बेच देंगे। हमारे टारगेट बहुत छोटे होंगे। रिस्क मैनेजमेंट में हम स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे। अब बात करेंगे स्ट्रेटेजी नंबर 3, मोमेंटम ट्रेडिंग। जी हाँ, टूल स्टॉक को स्कैनिंग करने का सबसे अच्छा तरीका हम आपको बताएंगे। बाजार खुलने के पहले घंटे में जो स्टॉक 1 से 2% ऊपर भाग में रहें, उनमें छोटे ब्रेकआउट पर एंट्री हमको लेना होगा। 5,000 से इस्तेमाल मार्जिन भी कम लगते हैं। 5,000 की जो पूंजी होती है बहुत ही अल्प छोटी पूंजी होती है, इस पर मार्जिन काफ़ी कम लगता है। कुछ ब्रोकेज फंड ऐसे हैं जो कि डिस्काउंट भी इस पे देते हैं। इसमें आपको ऐसे ब्रोकेज के पास जाना होगा, ब्रोकर्स के, जिसमें जीरोधा, अपटेक्स आदि जो सबसे कम चार्ज लेते हैं। हम किसी के बारे में कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं, केवल एक आपको उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। इंट्राडे मार्जिन 5,000 से आपके ब्रोकर से मिलने में 5x के मार्जिन का उपयोग करके आप 25,000 रुपये तक के स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मार्जिन हमेशा कम ही लें। 5,000 के पूंजी के लिए जो हमारा एक छोटा टारगेट होगा वो होगा 0.3% से 0.5% तक, जिसमें हमको बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक करना होगा और हमेशा बड़े मूव को पकड़ना होगा। स्टॉप लॉस हमको हमेशा पोर्ट लेवल के 2 या 3 पॉइंट के नीचे हमेशा रखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात होगी वॉल्यूम ब्रेकआउट की। यह रणनीति दिन के दौरान अचानक आई तेजी यानी कि वॉलीटिलिटी का लाभ उठाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा उद्देश्य होगा हाई वॉल्यूम स्विंग को पकड़ना, यानी कि औसत वॉल्यूम से अधिक वॉल्यूम की कीमत के कारण आई तेजी को हमको पकड़ना होगा। सबसे पहले हमें इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर वॉल्यूम बार को लगाना होगा। इसको खरीदारी के नियम
जब कोई स्टॉक पिछले 30 मिनट की अपनी रेंज को तोड़ता है तो ब्रेकआउट और वॉल्यूम बार बार अपने 10 पीरियड वॉल्यूम एवरेज से दुगना हो, तब हम उसको बाई करेंगे। सेल का नियम ये होगा, जब वॉल्यूम कम हो जाए और कैंडलस्टिक यानी कि डॉजी या बेरिश सिग्नल दे, उस समय हमको सेल करना है। 5000 की पूंजी की कैपिटल पर आपको केवल उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करना है जहां वॉल्यूम बहुत बढ़ा हुआ है तथा मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से मिल रहा है। स्टॉप लॉस ब्रेकआउट से पहले की रेंज का या ऊपर या निचले सिरे पर आपको एसएल रखना होगा। आप इन छोटी छोटी बातों को याद करके इसको अपनाकर भी अपनी ट्रेडिंग में आप एक छोटी धनराशि से भी अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि आपके पास में लाखों रुपया ही ट्रेडिंग के लिए होना चाहिए। छोटी पूंजी के साथ में रणनीति तैयार करने के साथ में आप ट्रेड लें। ट्रेड से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से भी एक बार अवश्य राय लें। तो इस एजुकेशनल वीडियो में इतना ही। अगले ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।